ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ मध्य प्रदेश वांग सानू भी हक दिता जाए इस फसल का। तुसी सहमत हो इस गल नाल? आप अफीम की बात कर रहे हो, जी, जी, और हमारे भारत की जो जलवायु है अफीम की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अफीम की डिमांड दवाइयों में, मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक घरानों ने थोड़ी सी जगह पर वो करवा रहे हैं। जबकि आपको अफगानिस्तान जैसे गरीब देश की बात बताऊं, वहाँ की 96% इकोनॉमी अफीम की खेती से चलती है। अच्छा। पाकिस्तान की 56% GDP अफीम की खेती से आती है। अगर भारत के अंदर जो ये अरावली का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, आप जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए और अरावली की पहाड़ियाँ जहाँ तक खत्म हो जाए, उत्तराखंड है, ये सारा क्षेत्र अफीम के लिए जन्नत है। तो सरकार अपनी निगरानी में सभी किसानों को पट्टा दे। आमदनी ये कह रहे हैं दुगनी, हम 10 गुनी अपना आप कर लेंगे। जी जी। ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अफीम की खेती भारत के अंदर कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का एरिया है, कोटा बूंदी क्षेत्र। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 5 जिलों के अंदर होती है। ये इतना ब्लॉक है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है हर साल लाइसेंस देती है 20-20 साल का। उसमें जितनी प्रोडक्ट होती है वो गवर्नमेंट लेती है और एक सरकारी रेट उन लोगों को देती है। तो हम लोग कहते हैं उस रेट को भी बढ़ाया जाए। और जो अफीम के उत्पादक क्षेत्र है, अगर नॉर्मल खेती की बजाय अफीम की खेती, हम लोग कोई स्मगलर तो है नहीं, आपने आतंकवादी के तमके दिए, खालिस्तानी के, हम देश का पेट भरने वाले लोग हैं। तो ऐसी उन्नत खेती से तो किसानों को रोका जा रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर दोगली नीति है। सर देश में जैसे कोई आतंकवादी बोलिया जा रहा है, किसी को खालिस्तानी, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता अपने भारत देश में कोई अतवादी है या नहीं है? कोई इस तरह है? आतंकवादी का मतलब जो आतंक फैलाए जी। इन लोगों ने जात और धर्म के नाम पर देश में आतंक फैलाया। तो आतंकवादी कौन हुए? ये लोग हुए। दूसरा शब्द है उग्रवादी। उग्रवादी जो उग्र करे, लोगों को भड़काए। तो इन्होंने राम मंदिर के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया। तो उग्रवादी वो ये हुए। हम कौन है? हमारे बेटे वो हैं जिन्होंने 3 बार पाकिस्तान को बॉर्डर पर नाक चटवाई, 1 बार चीन को नाक टकराई। आज अगर हम खेत छोड़ दें और हमारा बॉर्डर पर हमारे बच्चे जो हैं वो वापस फौज से आ जाए, तो दिल्ली शाम से पहले पाकिस्तान फतेह कर लेगा। तो गद्दार ये लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के चरणों में बैठ कर 51 बार माफिया मांगी थी। हम देशभक्त हैं और इनसे सर्टिफिकेट लेने की हमें आवश्यकता नहीं। पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਨੇ BJP ਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PM ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि योजना ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖत्म कर देती है। सर ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ समझ गए हो? मैं बिल्कुल समझ गया। मैं हरियाणा में बताऊं जो आपका नहीं जच्चे की बात है। जी। 6000 रुपए का मतलब है प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार को 16 रुपए दिन का। हमारा हरियाणा में एक बंडल 20 रुपया का हुआ है, 16 रुपया बालक पाल लेंगे के। ये बात करते हैं विदेशी खेती की। अमेरिका में 46 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है प्रति एकड़ की। बात करें यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज की, प्रति एकड़ 2,50,000 से लेकर 2,80,000 तक डायरेक्ट कैश सब्सिडी उनके खातों में डाली जाती है। और ये 16 रुपए डालकर हमारे ऊपर एहसान करें। हमने कब 6000 मांगे थे? हमने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी थी, आपने अडानी नाथन दे दी। हमने तो किसानों की सुनिश्चित आय मांगी थी, आपने अंबानी नाथन दे दी। हमने तो किसानों की कर्जा मुक्ति मांगी थी, आपने हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डाल दी। तो ये इन लोगों को खेती और मांग के जिन लोगों ने खाया है उनको क्या पता खेती क्या होती है। विचार सर मेरा, मैं हिंदी में बता देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला है एक सरदार को, जो जहाँ किसान यूनियन वाले थे ना पंजाब के, उनको बोला है कि असी तुहाडे लिए करतारपुर। मैं सर ये समझा रहा हूँ कि जो करतारपुर साहिब है वो सभी का ना, हमारा नहीं, गुरुद्वारा हमारा सभी का ना, बिल्कुल हिंदू सिख मुस्लिम से सभी का है। और जो काली सूची है जिसकी भी खत्म कर दी सरकार ने, हम धन्यवाद करते हैं, वो है तो भारत का ना। बिल्कुल। तो ये पूछ रहा हूँ। और PM किसान सम्मान निधि क्या ये अकेले सिख या पंजाबी को मिल रही है? पूरे देश की है ना? ये सर सवाल है मेरा। उन साथियों से मैं पूछना चाहूँगा, चाहे रब है, चाहे भगवान है, चाहे हमारे 10 के 10 गुरु रहे, ये सभी जाति धर्मों के रहे। इन्होंने इंसानियत का धर्म फैलाया और इंसानियत को अच्छी राह दिखाने की कोशिश करी। तो किसी के ऊपर किसी धर्म का अधिकार नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया तो उसमें पाकिस्तान के भी हमारे सभी मजहबों के लोगों ने सहायता करी, भारत के लोगों ने सहायता करी। और खोला तो वो हमारा नहीं हुआ। आप भी अपने गुरु का कदर कीजिए। और काली सूची की बात करते हो, आप तो वो लोग हैं ना जो कहते थे काला धन भारत में लाएंगे। आप लोग तो वो हो जिन्होंने अपने सामने विजय माल्या को भगा दिया। आप लोग तो वो हो जो वो एक और भाग्य नीरव मोदी को और उसके मामे को भगा दिया। और अभी सुभाष चंद्रा, लेटेस्ट बताता हूँ आपको,
लगभग 1,70,000 रुपए करोड़ रुपया लेके बीजेपी का सांसद जिंदल और जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा देश से 2-3 महीने से फरार है। जो अब तक सरकार ने घोषित नहीं किया है वो यहाँ से जा चुका है। सुभाष चंद्रा जा चुके हैं, बिल्कुल देश से पार हो चुके हैं जी। ठीक है। आपके मतलब आप कैसे कह सकते हैं? हिसार क्षेत्र से रहते हैं वो, हमारे हरियाणा से जी। और गौशाला में लगातार उनकी उपस्थिति रहती थी। वो कम तो दिखना 3 महीने के 4 महीने के समय तो वो इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले गायब हुए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार दोबारा आने के बाद वो आगे थे। लेकिन उनकी देनदारी इतनी है कि पिछले 2 महीनों से वो विदेश में है, ये हमें पुख्ता जानकारी है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी किसान साथियों का इस न्याय युद्ध में, क्योंकि इतिहास ना तो पढ़ाने से आता है ना पढ़ने से आता है, इतिहास बदलने वालों का इतिहास लिखा जाता है। तो ये हजारों साल में होने वाली क्रांति है। जो भी साथी देख रहे हैं वो रिजाइयाँ छोड़ दे, पत्ते छोड़ दे, हुक्के छोड़ दे, वो सारे साथी इस इतिहास को बदलने वाले क्षण का हिस्सा बने। सभी आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।